यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। लाइफ स्टेज, यह जीवन एक रंगमंच की तरह है। ऑल men and women mere players। यहाँ पर उपस्थित जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, वे अपने अपने किरदार को किसी पात्र के रूप में अपना रोल अदा कर रहे हैं। एवरी प्लेयर हैविंग हिज ओन एंट्रीज एंड एग्जिट्स। सबको कब प्रवेश करना है रंगमंच पर और रंगमंच को कभी छोड़ जाना है, यह सब तय निश्चित और नियत है। विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट में से एक बहुत सुंदर कविता है, 7 एजेस ऑफ अ मैन। मैंने पहले कभी इसका जिक्र किया जरूर है, शायद 6-8 महीने हो चुके होंगे इसे। किसी को याद आ रहा है? गुड गुड गुड। फिर मैंने इसे पढ़ने के लिए भी कहा था आपको, किसी को याद आ रहा है? मैंने कहा था इसे अलग सा पढ़ लेना। और वे तुलना कर रहे हैं इस संसार की नाटक मंच से। नए नए रोल लेकर यह जीव अवतरित होता है और फिर नियत समय के बाद यहां से चला जाता है। पुराने जमाने में पपेट शोज होते थे, पपेट शोज, जिसे हिंदी में कहते हैं कठपुतलियों का खेल। बहुत अच्छा। कठपुतली क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कठ काष्ठ को कहते हैं, काष्ठ मतलब लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी की वे पुतलियां हुआ करती थी और उनको धागों से, स्ट्रिंग से बांध दिया जाता था और ऊपर बैठा रहता था सूत्रधार, उसका सूत्रधार, और उंगलियों से नचाता रहता था। और यहाँ पर पपेट्स वैसा वैसा अपना काम करते रहते थे। पुराने जमाने में नाटक ऐसे ही होते थे। अजीब के द्वारा ही नाटकों का मंचन हुआ करता था। और सूत्रधार, ये जो शब्द है डायरेक्टर के अर्थ में है, उसी के हाथ में है कब सूत्र कौन सा ऊपर लेना और कौन सा नीचे लेना। यह तो उस सभा में जो अज्ञात लोग हैं कठपुतली से, वे गौर से उस सूत्रों को देख ही कहा पाते हैं, उस सूत्र को ही नहीं देख पा रहे हैं। आगे की बात जरा पूरे करिए। उस सूत्रधार को कब देखेंगे जो पर्दे के पीछे बैठा है? तो सूत्रों को सूत्र दिखते ही नहीं उनको यही लगता है कि ये सामने आया तो ये मचलने लग गया। तो यही कहते हैं इन दोनों का आपस में कुछ है, ये सोचे बिना कि इनका मूल कारण आमने सामने कुछ भी नहीं है, इनका मूल कारण दूसरा ही कोई और है। कितने जन समझ रहे हैं? जैसे किसी ने हाथ उठाया एक कठपुतली ने, और दूसरी कठपुतली के आंख लाल हो गए, तो इसके हाथ उठाने का इसके आंखों को बड़ा करने से संबंध नहीं था। इसके आंखों के बड़ा करने का संबंध सीधा उस सूत्रधार के हाथ में था, और वो सामने वाले के हाथ उठाए बिना भी होना संभव था। बट सामने वाले उसे देख नहीं सकते थे, इसलिए आमने सामने कारण कार्य समझ जाते थे। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? यहां पर चलो मैं इसी को पहले खोल देता हूं। होता क्या था बच्चों, सुन लीजिए जरा। जैसे एक पुरुष है
और एक महिला है। इन दोनों को कठपुतलियों को आसपास लाके खड़ा कर देता है, फिर इनका विवाह रचा देता है, इनको नचाता है, इनके लड़ाई झगड़े भी कराता है, जो भी कुछ होता है। 20-25 साल नाटक के मंचन के बाद इन कठपुतलियों की पेंटिंग्स फेड हो जाते थे, हो जाते ही है। 25 साल में क्या रहता है, फिर वो होने के बाद उसी कठपुतली को, उस लकड़ी दिखने वाली चीज को अच्छे से पॉलिश करके ऊपर से उसको रौनक ला देता था नाटक। अभी जरूरी नहीं, लड़का जो था अभी तक, अब उसको लड़की बना सकता है। वो कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो तो आर्टिस्ट के हाथ में, उसको वो क्या करे। जब पूरा घिसे दिया उसको अभी, क्योंकि पूरी घिसाई के बिना अच्छे से पेंट चढ़ नहीं सकता, और पूरी घिसाई करने के बाद ये क्या पता ये क्या था भाई। तो बड़ी कठपुतली छोटी भी हो जाती थी, छोटी को बढ़ाना है तो कुछ आयोजन करके उसको बढ़ाया भी जाता था। और जो अभी तक लड़का था, उस लकड़ी रूप लड़के को लड़की रूप लकड़ी बना दिया जाता था, और उसको भी पता नहीं रहता था ये। इस प्रकार कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में वो लकड़ी सामने आ जाती थी, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। बट परमार्थ से विचार किया जाए, वो ना लड़का है, वो ना लड़की है, वो तो लकड़ी जरूर है। इसीलिए किसी को कुछ बिगड़ता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तो मूल वस्तुतः तो लकड़ी है। अभी हमें भले ही ये लगे कि अरे रे ये गालियां दे रहे रावण, रामचंद्र जी सामने खड़े, लक्ष्मण सामने खड़े हैं, ये लोग उन्होंने तीर निकाला अपने तरकस में से, ये उठाया, ये चलाया, और ये दे उन्होंने तीर चला दिया। इन आपस में शत्रुता में हम भूल जाते हैं ये तो एक रोल अदा कर रहे नाटक का, और मंच के बाहर वे दोनों एक दूसरों के साथ हंसते बात करते हुए भी देखे जा सकते। सीता को लेकर लड़ेंगे क्या मंच के पीछे? कौन सी सीता, काय की सीता? ये तो मंच के सामने की दुश्मनी थी, लोग उसमें दुश्मनी देखे तो नाटक की सार्थकता तो उसी में है, बट वस्तुगत उनमें कुछ बात नहीं है। एक नाटक चल रहा था बच्चे, हरिश्चंद्र का, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ओ श्रेयासी बहुविज्ञानी, महापुरुषों के जीवन में अच्छे काम करने में बहुत विघ्न आते हैं। मैंने आपको पहले इसलिए कभी कहा भी था, लाल बहादुर शास्त्री बड़े नेक ईमानदार व्यक्ति थे, वो ज्यादा चल नहीं पाए, उनको जहर घोलकर मार दिया गया। सिस्टम में अच्छा आदमी बहुत चल नहीं सकता जटिल और कुटिल संसार और भीड़ में वो कैसे, हाउ लॉन्ग ही विल स्टैंड, वो तो उसका फील्ड भी नहीं था। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था वैसे, हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा था। उस नाटक के चलते हुए, और सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक कितने जनों ने देखा है बच्चों? ये भी 1 घंटे का है, कभी मौका पड़े तो इसको भी देख लेना चाहिए आपको। ये भी उपनिषद गंगा में है, आप लोग कभी इसका दाव लगा देना। बहुत शानदार सुंदर है, इसमें मतलब कोई शब्दों के द्वारा बयान नहीं हो सकता। उसमें पूरा चित्रांकन किया है, किस प्रकार सत्य के लिए वो अपने पूरा सब कुछ समर्पित कर देता है, सत्य को नहीं छोड़ता। हालत ये खड़ी होती है, राज्य पद त्याग कर उसके ऊपर चांडाल की नौकरी की नौबत आती है, शमशान में नौकरी करने की। उसके बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाते, सत्य नहीं छोड़ता, लेकिन ये हो कुछ भी। तो ऐसी काफी सारी बातें उसमें बताई गई है सत्यवादी हरिश्चंद्र में। यह नाटक जब चल रहा था ऊपर, तो पब्लिक उस राजा की यह हालत देखकर और सुंदर एक्टिंग देखकर एक एक जन रोने लग गए। उसमें से एक महिला थी, वो रो नहीं रही थी। किसी ने कहा तुम्हें रोना नहीं आता, तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? तो उसने कहा मैं जानती हूँ, ये मेरा पति रोज झगड़ता है मेरे साथ। खुश वे ही हो रहे हैं जो झूठी दुनिया में चले गए हैं, जो इन स्वांग को सच्चा स्वरूप मान बैठे।
जो स्वांग को भेद कर सच्चा स्वरूप जानता है वो प्रभावित नहीं होता किसी भी बातों से। यदि आपको अप्रभावित रहना है जीवन में तो आप किसी को भी स्वांग से अतीत देखने की कोशिश करें। अब कोशिश करें जो भी मुझे दिख रहा है ये तो जड़ की क्रिया है, और जो मूल वस्तु मूल ऑब्जेक्ट है इसमें वो चेतन, वो तो आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। समाधि तंत्र जो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा हुआ एक शानदार आध्यात्मिक ग्रंथ, उसमें तो ऐसा छंद लिख ही देते हैं वे, अचेतनमिदं दृश्यम अदृश्यम चेतन तत क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। जो चेतन है वो दिखता नहीं, जो अचेतन है वही दिखता है। मैं किस पर राग करूं, किस पर द्वेष करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो माध्यस्थ भाव को प्राप्त होता हूं। एनीवे, मुझे तो आपको इतना ही कहना है कि जो स्वांग चल रहे हैं इस नाटक में, कभी पपेट शो के रूप में वही लकड़ी बाप बनकर खड़ी होती है, वही लकड़ी 25 साल के बाद पति के रूप में खड़ी हो सकती है कि नहीं बच्चों? ठीक हमारे जीवन में ऐसा होता है। जो आज हमारी माँ है ना बच्चों, तो अगले भाव में हमारी पत्नी के रूप में भी जन्म सकती है। जो पत्नी है ना आज की, वो अगले भाव में बहन के रूप में भी जन्म सकती है, पत्नी के रूप में भी जन्म सकती है, माँ के रूप में भी जन्म सकती है। इसका कोई खास क्राइटेरिया नहीं। मूल आचार्य में तो एक गाथा ही लिख दी वट्टकेशव, जो कहते हैं मादाय होदी दूधो। थोड़ा समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? दूधक तेण मादा होदी। कभी मां स्त्री हो जाती है और कभी स्त्री ही माता हो जाती है। अभी जो पत्नी को भोगने जाएगा और उसमें वो देखेगा ये मेरी पूर्व भोग की मां थी, वो भोग पाएगा बच्चों उनसे। जब हम कहते हो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तब किसी के प्रति विकार होने की कोई संभावना होती है? रावण को जब भोगने का अवसर आया सीता को, जब एक दिन वो चला गया, काफी दाव आजमाता रहा ना रावण, कल भी अपनी बात चल रही थी। एक दिन जब दाव आजमाने गया तो लौट कर आए तो एकदम खोया खोया सा। अरे भाई बात क्या हो गई? मैं कह रहा मुझे तो भिखारी खत्म हो गया उसके सामने जाकर। क्या बात क्या है? बोले जब हरण किया था तब मैंने बोल दिया था हे माता भिक्षाम देहि। अरे कुतूहल में भी मां बोला था उसको। अब किसी को स्थापना कर दी, जैसे इस पत्थर में भी, इस पाषाण में भी जब हमने भगवान की स्थापना कर दी तो वह हमें रोजाना कैसे खड़े होते हैं जाकर वहां पर? भगवान है यही तो मानते हैं हम। क्या क्या है ख्याल है आपका? सब स्थापना की ही तो बात है, माइंड सेट ही की तो बात है सब। अब माइंड सेट के तहत, स्थापना के तहत, माइंड सेट के तहत कभी कोई किसी को कुछ मान बैठता है। एक वरांग चरित्र नाम का ग्रंथ है, उसमें जो यहां तक उल्लेख है बच्चों, मैंने कभी बताया होगा शायद आपको, पति पत्नी को भोग रहा था, भोगते भोगते मरण को प्राप्त हो गया। क्या अजीब गति हुई हो उसकी। भोगते भोगते मरण को प्राप्त हुआ, हम कल्पना कर सकते हैं। और वह संतान के रूप में उसी के पेट में जन्म ले लिया। मतलब जो पति था वो हो गया पुत्र, बेटा। अब संसार की विचित्रता तो विचारो। अर्जुन के सामने, अर्जुन को परास्त करने के लिए, पहले जमाने में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करने के लिए जब कोई हथियार काम नहीं आता था तो स्त्री को भेज दिया जाता था, और माना जाता था जो किसी के वशवर्ती नहीं होता उस स्त्री के फटाफट वशवर्ती हो जाता है। तो नर्तिका के विष कन्याएं हुआ करती थी पहले, शत्रु के रूप में भेज दी जाती थी। क्या गजब है ये भी! कितना सुंदर पैकिंग में कितनी बदतर चीज भेजी जा रही है, और लोग पैकिंग पर लट्टू हो जाते हैं, और उसके अंदर मौत है, कब्र है तुम्हारी।
अब वो जब नाचने लग गए, उसका एक ही गोल था, मैं अर्जुन को अट्रैक्ट करूं। अब अर्जुन अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था, और अंतिम दांव में नाटक के अर्जुन हंस पड़ा। जैसे हंस पड़ा, मुस्कुरा दिया उसकी तरफ, तो उसने इसे रिस्पॉन्स समझ लिया, और समय पर अस्थान पर हंसना भी ठीक नहीं होता। ये विक्षिप्तपना माना जाता है। ब्रह्मा के भी अवसर होते हैं, हमारे मन में कुछ नहीं था, इतना कहकर बात नहीं चलती। आप एक सामाजिक प्राणी, आपको ख्याल में होना चाहिए निमित्त नैमित्तिक संबंध गहरे होते हैं। एनीवे, अर्जुन तो मुस्कुराए, वो तो समझ गए ये तो रिस्पॉन्स था। वो अर्जुन के पहले उसके शयन कक्ष में पहुंच गए, छिप कर बैठे। जैसे शयन कक्ष बंद हुआ, अर्जुन का वो सामने आकर, जैसे सामने आकर खड़ी हुई, एकदम सावधान होकर अर्जुन खड़ा हो गए। सूरमा है ये, और सूरमा अपने पुरुषार्थ के लिए बड़े प्रसिद्ध होते हैं, और पुरुषार्थी भोगी नहीं हुआ करते हैं। एकदम उन्होंने इशारा किया और कहा, इसको बाहर ले जा फटाफट, कोई है? तो सुने, चिल्लाती क्यों? इशारा तुमने किया इसलिए मैं आई हूं। तो अर्जुन को बाद में पता चला ये नर्तकी है। तो पहले तो उसको ये भी ख्याल में नहीं आया कि मैंने कोई इशारा भी किया है। तो फिर वो तो तुम नाचते नाचते मुझे ख्याल में पड़ गया, किसी साधु महात्मा ने कहा था, जो सबसे सुंदर स्त्री तुम्हारे देखने में आएगी वो होगी तुम्हारी माँ, उसके कोख से तुम्हें अगले भाव में पैदा होना होगा। तो मैं यही सोच रहा था तुम्हें देखकर, तुम होगी मेरी अगले पर्याय की माँ। स्वामी विवेकानंद के सामने जब एक सुंदर महिला ने आकर प्रपोज किया और भोगने का भाव व्यक्त किया और कहा मुझे आप जैसा सुंदर लड़का चाहिए, तो उन्होंने सरलता से कह दिया, फिर मुझे ही देवी, मुझे माता देवी, मुझे ही तुम अपनी संतान के समझ। खैर, जब हम किसी को पर्याय से अतीत देखने लगते हैं, लिंग से अतीत देखने लगते हैं, उस दुनिया में ना कोई पुरुष दिखाई देता है, ना कोई स्त्री, ना कोई नपुंसक दिखाई देता है, क्योंकि उस दुनिया में आंखों से कुछ देखा ही नहीं जाता बच्चा। आंखों से जो भी कुछ दिखता है वो सब जड़ दिखता है, वो सब रियलिटी नहीं होती है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, आंख खोलता हो तो सपन दिखता है, आंख बंद करता हो तो अपन दिखता है। ये खुली आंख का सपना ही तो ये सब धोखा है। इसीलिए जितने नीतिकारों ने, साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने इस सबको धोखा कहा है, वो इसीलिए तो धोखा कहा है। दिसत तसं म्हणून तर जग फसतं. All that glitters is not gold. कभी उस कठपुतली को कभी पति के रूप में, कभी भाई के रूप में नए नए पेंटिंग्स देकर वो पेंटर लाता रहता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, अंदर में रहने वाला चेतन तो एक ही है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आता है। अब इस रूप से किसी को भी निहारोगे, मैं किसको भोगो समझ में नहीं आता। आप किसी को भी ये देखोगे, ये मेरी माँ बनेगी, ये मेरी बहन बनेगी, ये मेरी बहन कभी रही होगी, भोगने का भाव आएगा। और पुराणों में तो लाखों ऐसे उदाहरण भरे हैं। ज्ञानारणों में तो यहाँ तक लिखा है, जो आज हमारे सहयोग में है वे पहले कभी डेफिनेटली हमारे शत्रु थे, और जो आज हमारे शत्रु है वो आगामी भाव में डेफिनेटली हमारे नजदीक वाले होंगे। उसका सीधा कारण ये है, शत्रुता भुनाने के लिए घर वाला होकर पैदा होना पड़ेगा, तभी तो सेवा सुरक्षित। देखे लिसन बच्चा, अभी एक छंद तो चलिए पड़ा है, वो पूर्व गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वामी प्रबद्धते। उससे पहले भी एक चल ही चुका है, मोहे न संपृक्तम ज्ञानम स्वभाव लगते रहे। निकला है बच्चों। अब देखिए, यदि कोई मिठाई की दुकान में जाए, अपन जैनियों की तो बात नहीं है, खैर मैं एक एकदम स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, अपन तो बाजार का कुछ भी खरीदते भी नहीं है, खैर। लेकिन कोई मिठाई के शॉप में गया और मिठाई को उसने ले लिया आधा किलो,
उसकी हैसियत और परिस्थिति के हिसाब से आधा किलो ले लिया, आधा किलो में 5 चीजें आई। घर में 5 लोग थे। अब घर पर आते आते जैसे मिठाई का बॉक्स खोला, अभी छोटे बच्चे तो बच्चे उन्होंने जिद किया, पापा पापा क्या है? प्रेम से उसने दे दिया। बाप क्या करता है? बेटा तुम्हारा एक है, ऐसा कहता है? बाप क्या कहता है? देखो, और चाहिए कहने पर वो कहता है कि नहीं ये तो मेरे हिस्से का है, ले बेटा पूरा ले, पूरा ले। वही मिठाई के शॉप में उस मिठाई वाला आदमी 5 चीज में से यदि 4.25 भी चीज देने लग जाए और ये कहे तोल कम पड़ रहा था, तो वो कहे सामान खत्म हो गए, तो मानेगा? कितना झगड़ा कर सकता है उसके साथ? वो जिसके साथ झगड़ा कर सकता है और यहाँ हंसते हंसते पूरा डब्बा कुर्बान कर देता है उसके नाम पर। ये शत्रुता भुना रहा है एक नए अंदाज में, आपके पेट पर लात मार रहा है एक नए अंदाज में, लेकिन आपको ख्याल में नहीं पड़ रहा है। एक साहित्यकार ने बहुत सुंदर बात कही है बच्चों की, डाकू चोर लोग रहते हो तिजोरी पर हाथ साफ करते। कितने जने हैं इसमें से बच्चों जिनके यहाँ कभी डाका पड़ा है? हालांकि डाका पड़ने के लिए आपको करोड़पति होना जरूरी है, मैं तो चोरी की बात करता हूँ थोड़ी देर के। कितने जन ऐसे जिनकी घर चोरी हुई है? टॉय टॉय इसके घर हुई है क्योंकि इसके तो पास कुछ होगा, गाड़ी वाड़ी बाहर पार्क करते होंगे तुम लोग, वो तो बात हो गई। मतलब 15 जन में एक जन हाथ उठा रहे चोरी के केस में, मतलब प्रोपोर्शन कितना निकला? ये कितना 8% निकला क्या भैया? चलो जो भी होगा, मेरा मैथमेटिक्स वीक है। लगभग कितना प्रतिशत में चला गया? 7 से 8% में चला गया। मतलब 100 में से 7 जनों के यहाँ चोरी होती है। साहित्यकार यहां तक कहते हैं कितने कम लोगों, अच्छा डाका तो कोई किसी के घर पड़ा भी नहीं आज। साहित्यकार कहते हैं आज तक जितने तिजोरियां साफ हुई है वो डाकुओं से कम हुई है। और बोलिए जरा बच्चों, पुत्रों से पूरी हुई है। पूरा जिंदगी पैसा कमाता रहता है और डाकू को तो बंदूक लगानी पड़ती है तुम्हारे यहाँ, और फिर पैसा मांगना पड़ता है। और पुत्र को ऐसा नहीं करना पड़ता, पुत्र को तो लो बेटा लो। डाकुओं ने तिजोरी खाली करने के वारदातें हमारे पास बड़ी सीमित है साहित्यकार। आज तक जितनी खत्म हुई है तिजोरियां खाली हुई है वो सब पुत्रों ने की है, इसलिए सबसे बड़े डाकू कौन? पुत्र। आपको जच रही है बच्चों बात? और हंसते 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 बहुत कुछ घोषित किया है। बच्चे पति और पत्नी के प्रेम में अवरोध डालने वाले, यदि कोई पति और पत्नी के रिश्तों में भंग डालने की कोशिश करे तो क्या रिएक्शन होगा पति पत्नी का? तम तो जाएंगे, क्या कहना। लेकिन जैसे ही संतान पैदा हुई, पत्नी का पूरा अटेंशन कहां पर डाइवर्ट होता है? संतान के ऊपर। अब रात दिन जो उसकी सेवा करती थी, अब खेल खत्म हो गया, तुम्हारा मार्केट डाउन हो गया। कहते इस बच्चे ने लूटा सब, इस प्रकार हर प्रकार से सिद्ध करके दिखाया है ये लड़का किस प्रकार अपना बैर बनाता है। हम जिसको अपना अपना कहते हैं वो किस प्रकार हमारी गाड़ी कमाई, मनुष्य पर की गाड़ी कमाई प्रेम से छीन ले जाता है। दिस इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन। अच्छा मुझे ये बताओ पारस जी, आप मुझे बताओ, यहाँ कुछ लगा है क्या? अच्छा वो चमक रही कोई चीज, मुझे बताओ। एक नहीं कुछ नहीं, वो शैडो पड़ रही थी। मुझे बताओ, 2 लड़के हैं किसी कपल को, और कपल एजेड हो गया है। 2 बच्चों में एक नालायक है और एक लायक है। इन दोनों पुत्रों में मरते समय किसके प्रति ज्यादा मोह सताएगा उनको? शाबाश, मेरा उत्तर मिल गया। इन्हें एक पॉइंट दे दो। नालायक को तो पहले भागा दिया घर से उसने, अब उसका आखिर तक मोह लायक के प्रति बड़ा बना रहता है। नालायकों से मोह हटना बड़ी चुनौती नहीं है, उनसे तो विरक्ति सहजता में आ जाती है।
पूरा अटेंशन मार्केट खा जाते ये अच्छे। इसीलिए बहु अनुकूल होगी तो सास प्रवचन को निकलते समय 10 दफे रुक रुक कर कहेगी, बेटा कोई काम है, बेटा कोई काम है, बेटा कोई काम है। तुम्हारे पूजन खा गए, तुम्हारा धर्म चला गया। वैसे तुम्हें कोई आकर ये कहता आज तुम प्रवचन नहीं जा सकोगे, तो तुम ये कहते छाती तान कर कि बोलिए चला लो मेरे पर, लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज तुम हो कि तुम स्वयं ये कह रहे हो। ये किसके कारण बच्चों? मोह मोह मोह, जो अभी क्षण चला मोहिनी समृद्धम ज्ञान। और वो मोह असर कहां करता है? ये मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्री, ये मेरी है, जबकि है कुछ नहीं। नए नए मुखौटे पहनकर वही जीव नए नए रूपों में सामने आता जाता है। कौन किसका क्या है, कौन क्या है, तो ये मोह आदि विलाप करना सब बेकार है। बहुत सुंदर श्लोक चलेगा भी इसी का आगे का रूप। और कहा यह जा रहा है कि जो पुत्र है अभी वही आगे चलकर बाप बनता है, वही किसी और रूप धारण करता है, वही कोई और रूप धारण करता है। तो हमारा कौन है यहाँ पर? जीवत्व के रूप से देखा जाए तो हमारे में वैसे भी कोई संबंधी लगते नहीं। इसलिए किसी के आने का जश्न मनाना, किसी के जाने का मातम मनाना, ये शोक और ये हास्य जैसी प्रवृत्ति या प्रसन्नता जैसी प्रवृत्ति ज्ञानियों को नहीं होती है। बहुत सुंदर छंद आया है, पहले मैं उसको बोल दूं। भूधर दास जी ने भूधर शतक में लिया है। काहू के घर पुत्र आयो, काहू के घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो। कितने जन समझ रहे हैं? हाँ। काहू राग रंग, काहू रोवा रोई परी है। कितने जन समझ रहे? जाहा भानु उगत, उछाह गीत गान देखे, सांझे समय ताही थान हाय हाय परी है। कितने जन समझे? जिस घर में जश्न मनाया जाता है सुबह, उसी घर में हाय हाय मचे रहते हैं। जो पैदा हुआ है मर जाते हैं। ऐसी क्या है? ऐसी जग रीति को न देखी भयभीत होय, हा हा नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। कितने जन समझ रहे हैं? मानुष जन्म पाया, सोवत विहाय जाय, खोवत करोड़ नटी कईक घरी। कितने जन समझ रहे हैं? विहाय जाए मतलब खाली जा रही है पर्याय तुम्हारी। किस भाव उसको लगा रहे हो? तुम कौड़ी के दाम लगा रहे हो। चिंता मनी रखो, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे। भाग्यशाली है वे लोग। कल भी मैंने रात में इस बात को स्ट्रेस दिया था, जो घर वालों को घर वालों की तरह देखते ही नहीं है। मेरी एक पॉलिसी रही है घर पर, जब भी हम बैठेंगे हम बुराई करेंगे। बस जब भी बैठेंगे हम एक दूसरों की बुराई करेंगे। बुराई करेंगे मतलब बुराई पर विचार करेंगे। तुम्हारे में ये कमी है। ओह थैंक यू, मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा। और आप में ये कमी है, थैंक यू, मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगी। एक दूसरों के सुधार का ही विचार होना चाहिए। वात्सल्यमय मार्ग है, हम साधर्मी हैं, हम तुम्हें फंसने रुलने देंगे नहीं चतुर्गति में। आप भी हमारे ऊपर एहसान करना, हमें आप मोह में रुलने फंसने मत देना। अब डांट डपट के भी हमें तारने की कोशिश करना, सच्चा मार्ग दिखाना। हमारी बुद्धि कदाचित काम नहीं करे तो हमें आकर समझाना, ताड़ना देना। और पुराणों में ऐसा होता आ रहा है। आगे के छंद को हम देखेंगे। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे, स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे।
फिर से बच्चों, दिग्देशेभ्य खगाएत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक बार अर्थ समझा तो फिर देखते बच्चों। दिग्देशेभ्य खगाएत्य, विविध दिशाओं से, विविध देशों से खग आते हैं। खग अर्थात ख आकाश, ग गमन। आकाश में गमन करने वाले सांकेतिक संज्ञा है, मतलब पक्षी। विविध दिशाओं से विविध पक्षी आते हैं। दिग्देशेभ्य खगाएत्य संवसन्ति नगे नगे, और भली भांति वास करते हैं नगे नगे, पेड़ों पेड़ों पर। नग मतलब पेड़। बड़ा कैसा छंद है, ख ग और न ग। आकाश में गमन करने वाले और गमन नहीं करने वाले। न ग गमन नहीं करने वाले। पहाड़ को नग कहते हैं, पेड़ को नग कहते हैं। इस प्रसंग में पेड़ का, नग का तात्पर्य पेड़ समझना चाहिए। कई दिशाओं से आकर ये पक्षी पेड़ पर बस जाते हैं। गौण रूप से समझना है, रात भर। सेकंड लाइन, स्व स्व कार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। प्रगे प्रगे प्रातः होते ही देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, विविध दिशाओं की तरफ ये पक्षी अपने अपने कार्य को मुख्य करके प्रयाण कर जाते हैं। कितने थोड़े टाइम के लिए उनका यूनियन बना, साथ में आ गए वे पक्षी, इसीलिए वे एक दूसरों के कुछ हो नहीं जाते। और थोड़े टाइम का पड़ाव है वहां पर, फिर सूर्य उदय होने पर कोई कहीं कोई कहीं, सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। व्यर्थ का मोह थोड़ी देर के लिए हम कर लेते हैं, व्यर्थ के आयोजन, व्यर्थ के प्लानिंग कर लेते हैं, व्यर्थ की मान्यता कर लेते हैं, एक दूसरों के लिए जान देने की कसमें तक खा जाते हैं। भूल कर, भ्रम से भूल कर इस बात को, थोड़े टाइम का संयोग है, कल रात में दूसरे पेड़ पर भी हम थे, तब ये साथी संगाती नहीं थे, वे आज छूट गए हैं, वे आज हमारे साथ में। काश जैसे पक्षी को हर रात ये नवीन 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 अनुभव आते हैं कि कल के साथी आज नहीं है, तो डेफिनेटली आज के साथी से मुझे प्यार मोहब्बत नहीं करनी है, ये भी छोड़ के चले जाएंगे। जिसको वियोग की भावना से, जो संयोग को कदाचित प्राप्त भी करते हैं, अन्यत्व की भावना से कदाचित वे संयोग में आ भी जाते हैं, तो ज्ञानी धर्मात्मा जन विशेष लगाव नहीं करते। जैसे टेफलॉन के बर्तन होते हैं ना बच्चों, टेफलॉन के कितने जन जानते हैं? गांव में नहीं है, ये बहुत अच्छा है। टेफलॉन के क्या क्या नॉन स्टिक होते, नॉन स्टिक। अच्छा, नॉन स्टिक समझते हो आप लोग? ओके ओके। नॉन स्टिक तवे होते हैं, लोग जनरली उस पर डोसा वोसा बनाते हैं। फिर नॉन स्टिक कढ़ाई होती है, लोग लगभग उसमें घी भी बनाते होंगे। हालांकि ये टेफलॉन अशुद्ध मटेरियल कहा गया है, इसलिए सदाचारी लोग इसे दूर ही रखते हैं। सदाचारियों के घर ऐसे एल्यूमिनियम नहीं आ पाता, उनके घर ये टेफलॉन भी नहीं आ पाता। जितने कृत्रिम वस्तु है वे कभी घर में नहीं आ पाती। एनीवे, टेफलॉन की क्या विशेषता है, लेकिन मुझे अभी क्या कहना, टेफलॉन में कुछ भी करते जाइए उसमें कुछ चिपकता नहीं है। सम्यक दृष्टि कितने जनों के भी सहयोग में रहते, वो किसी से मन से लगाव नहीं कर बैठता। वो जानता है सहयोग कितने भी काल का रहे, ये मेरे नहीं, मैं इनके, और बिछुड़ने के लिए ही साथ आए हैं, वो जानता है इस बात को। पक्षी के लिए तो अवसर था,
लेकिन 50-60 साल ज्यादा होते नहीं बच्चों। 60-70 साल के लिए हम देख रहे हैं, हम उन्हीं 4-5 खोपड़ियों से घिरे हैं, तो मोह तो हो जाता है। जैसे मैंने कहा था 4-5 साल भी हो जाए कहीं पर रहते रहते, फिर छोड़ने का मन बने, तो वो माइंड थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होता, उसको अल्टर नहीं होता। ऐसे लोग देखे होंगे आपने, स्थान भी बदल दे तो उनको नींद भी नहीं आती। उनको कहते नहीं, मुझे नए स्थान पर सोने के हो, नए तकिए के साथ वो तालमेल नहीं बिठा सकते। देखे आप लोगों ने, नए बिछाने, नए कंडीशंस के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाते, ना स्वाध्याय कर पाते हैं। अरे लोग पूजन भी करते कि विशिष्ट वेदी पर ही जाकर खड़े होते, वो वेदी किसी ने घेर ली तो असहज हो जाते। कितना मोही है जीव। सहजता है ही नहीं उसे किसी चीज की। इसलिए मुनिराज होते हैं ब्रह्मता जोगी, बहता पानी, और ब्रह्मता जोगी सदा शुद्ध होता है। वंस यू स्टॉप एनीवेयर, वंस वाटर स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, पानी जैसे एक जगह रुक जाता है वह सड़ने लगता है। आदमी कहीं रुके, पहचान हो गई, सड़न चालू हो जाती। क्यों फलाने चंद जी, क्यों फलाने चंद जी, अभी मुश्किलें पैदा होने वाली है, क्योंकि दूसरे दिन में आने वाले हैं नहीं, और तुम्हारे आकुलता होगी। और धर्म प्रेम के नाम पर भी तुम्हारा तो पतन अटल है, तुम्हारा तो ध्यान उसने चुरा लिया है। तुम्हें क्या मतलब था किसी चंद और किसी लाल से? तुम्हें अपने लाल को देखना था। एनीवे, ऊपर से तो सब मिट्टी के गोले दिखने चाहिए, और उसमें झांकता आत्म राम सबको दिखना चाहिए। अभी ये नहीं है, वो नहीं है, मैं हम काय के लिए ऊपर भूल जाते फिर। एनीवे, इसे कहते बच्चों रैन बसेरा। क्या कहते हैं? ये उनका रैन बसेरा मतलब एक रात का बसेरा। उनका रैन बसेरा होता है एक रात का। मानवों का रैन बसेरा 50-60 साल का हो जाता है, और उसके बिना फिर कोई छोड़ के चला जाए, फिर आदमी, फिर माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत जाते। कोई डिप्रेशन में चले जाते, सदमे में चले जाते, कोई पागल हो जाते, कोई आत्महत्या कर जाते हैं। यह मोह में नाना दशाएं होती रहती है। देखिए, अब छंद को फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर मंगत्राय की 12 भावना की तरफ भी पढ़ेंगे। छंद को देखते बच्चों, पढ़िए। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे, स्व स्व कार्यवशाद् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। महत्वपूर्ण बात है, स्व स्व कार्यवशाद् यान्ति, अपने अपने कार्यवशात सब निकल कर चले जाते हैं। यहां पर 5 जन आए हैं घर में, मम्मी कहां से आई होगी, कौन सी गति से आई होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। पापा कौन सी, 5 जन हो, अलग अलग गति से सब आए हो अपने अपने परिणाम से। और 5 जन यहाँ कर बिखर कर चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे? लक्ष्मण है, राम है, सब दशरथ है, तीनों एक साथ जन खड़े। दशरथ को कहा जाना है स्वर्ग जाना है, रामचंद्र जी को निर्वाण जाना है, लक्ष्मण को नीचे जाना है। अपने अपने तरीके से सब आते हैं और अपने अपने तरीके से लेके जाते हैं। व्यर्थ में ही मोह कर लेते इस पर्याय में। जिसने जितना मोह किया उसकी जान यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आइए मंगत्राय की एक तो भावना हम पढ़ लेंगे, मिलता जुलता उसमें पूरा आशय समाया है। एक मेरे सामने भी दे दी जाए। इसका फिर मैथमेटिकल फॉर्म विचारेंगे बच्चों। मिल गए, सब आ गए। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का एक दिन यह देह जुदी होगी। कमलाचल तन पैड़ जाए मन घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र अवतारा।
क्या मतलब है बच्चों इसका? कमला किसे कहते हैं? कमला, कमला महिला को कहते हैं बच्चों। कमला चलतन पैंड, मतलब पैंड मतलब देहरी तक उसकी सीमा है बच्चों। शमशान में महिलाएं जाती है बच्चों? पत्नी जाती है शमशान में, उसकी मर्यादा कहाँ तक है? देहरी तक। कमला चलतन पैंड, हमारा कौन कितना सहारा साथ देता है? पत्नी देहरी तक आती है। कमला चलतन पैंड, मरघट तक जाए परिवार, और परिवार कहां तक आ सकता है? मरघट तक आ सकता है। वहां तक आ सकता है तुम्हारे साथ? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र अरुदारा। इसीलिए एक दूसरों के लिए पाप नहीं करना चाहिए बच्चों। मोह की महिमा टोडरमल जी का प्रकरण है, उसमें पंडित जी लिखते एक जगह, उठा लो अपन 2-3 लाइन उसमें भी पढ़ेंगे। अतीत अनागत का विचार किए बिना उनके लिए वो पाप करता रहता है। इस पर्याय वो जानता है मेरा मरण होगा जरूर, और वो अपने पुत्र आदि के लिए पाप करता रहता है। उठा लीजिए, अपन पढ़ लेंगे जरा उसका भी एक अंश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कह रहा हूं। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र घरदारा, जो मेले में पंथी जन्म में फिरे धरते, त्यो तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ थक के हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न मारे। एक्चुअली जितना मुझे गुरुगम से ज्ञात हुआ है, कोई न पर मारे नहीं चाहिए वहां पर, कोई न पर वारे, मारे नहीं वारे। तो इसका मतलब ये होगा कि परिवार वाले नहीं साथ में जाते कोई। जाए अकेला हंस, हंस किसे कहते हैं बच्चों? आत्मा को हंस कहते। किसे कहते हैं? आत्मा को हंस कहते हैं। हमारे भगवान के 1008 नामों में भगवान का एक नाम परमहंस कहा है बच्चों, परमहंस। वैसे हंस ज्ञानी जनों को कहते हैं मुख्यतः से, लेकिन आत्मा को भी हंस कहा जाता है। देखिए बच्चों, जरा मोह की महिमा को भी पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया ना आपने, जाए अकेला हंस संग में कोई ना पर वारे, वारे चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आप 100 जगह पढ़ेंगे आपको पर मारे ही मिलेगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक कितने टाइम से चलती आ रही है, इनडेफिनेट टाइम से, ये नहीं कह सकते। बड़े भाग्य से मुझे ये बात मिली, सो मैंने आपसे शेयर की। देखो मोह की महिमा 4थे अध्याय के समापन में आई है बच्चों। देखो क्या कह रहा मिला। मरण होने पर, लास्ट पैराग्राफ 93 पेज, 93 पेज। मरण होने पर मिला, ये पहले ले लो बच्चों। मैथमेटिकल फॉर्मूला सोच लो बच्चों जल्दी, है ना, फिर मैं आपको पूछूंगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला अथवा इक्वेशन कोई, अथवा फिगरेटिव इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये चाहिए मुझे। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां व्यंतराधिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्राधिक, ये बात पढ़नी थी बच्चों। स्त्री पुत्राधिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अपना मन चाहा काम नहीं हुआ ना, अपने से फिर जाते हैं। मुझे कहना चाहिए बच्चों, गणेश प्रसाद जी वर्णी का मैंने कभी कहा था आपको, कहा क्या उस दिन? उन्होंने पत्नी छोड़ दी थी, कह दिया था मैंने। अच्छा, थोड़े टाइम पहले मैंने शायद कह दिया। उन्होंने कह दिया घर वालों को, आप यदि धर्म में साथ नहीं देते तो उन्होंने बिरादरी अपनी सब छोड़ ही दी थी।
लेकिन पत्नी को, माँ को, सबको छोड़ दिया उन्होंने कहा यदि आप धर्म करेंगे तो अपना संबंध बना रहेगा। मोह के संबंध होने नहीं चाहिए। सदा सुखदास जी तो रत्न करण सावकाचार्य के वचनिका में यहाँ तक कहते हैं बच्चों, यदि प्रतिकूलताओं ने, गरीबी ने ग्रास लिया है आपको, बहुत खराब दिन चल रहे हैं आपके धन के अभाव में, और आपकी पत्नी, आपके घर वाले उलाहना देने लग जाए अभावग्रस्तता को लेकर, तो उन्हें प्रेम से समझाओ कि तुम्हारे ही असाता का उदय मैं क्या कर सकता हूँ। साता का उदय कमाने के लिए आपको धर्म करना पड़ेगा, और धर्म होता है निष्प्रहता से। उनके लिए कुछ भी करके पाप करना ये ठीक नहीं है, दुनिया के गले काटना ये ठीक नहीं है। सहजता से जैसा बने वैसा करेंगे। कोई इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा पाए तो नहीं पढ़ा पाएंगे, उसे कोई हानि नहीं होने वाली उसको। और अभी ये बात दूसरी हीन भाव आ जाए किसी को, मुझे तो इंग्लिश नहीं आता, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। बट मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको मिलना जरूरी है। आत्मा मिल जाए आपको, अध्यात्म की विद्या हस्तगत आप कर ले, तो आप पाएंगे आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आपको हीन भाव उत्पन्न होगा नहीं। और इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है, अच्छे लोगों में उठना बैठना, अच्छे मतलब उनकी परिभाषाओं के, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो फिर उसके लिए हायर एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों कोसना हम हमारे माता पिता को, आपने मुझे अच्छे एजुकेशन दिया होता तो ये होता है, वो होता, वो होता, क्यों करना है ऐसे? जो है नेचुरल जैसा है सो है। इसके दम पर हम कुछ नहीं करेंगे। देखो पेज निकल गया क्या? कौन सा पेज था? अच्छा 93। ओके सॉरी। देखिए, उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते, यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरक आदि के गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। लोग मोहवशात बड़े मोही होते ना लोग, अरे रे रे रात में तो बच्चों को खिलाना चाहिए, अरे रे कुछ नहीं तो दूध तो देना चाहिए, अरे रे वे वहां पर सबको समझते हैं जहां पर वे खड़े रहते हैं। तुम नहीं कर पा रहे इसलिए तुम सबको वैसे मूर्ख समझ रहे हो। अरे बच्चे, जिनको तुम बच्चे कह रहे हो वे बच्चे नहीं है, वो केवल ज्ञान के लायकात के, अभी संयम साधना कर सकते थे वे, तो मूर्ख लोग उन पर मोह करते रहते हैं और मोह कर करके पाप का पोषण करते रहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि यही वो उम्र है जब संयम, आराधना, ज्ञानाभ्यास हो सकता है। कुंद आचार्य देव की माँ ने जब वो पालने में झूलते थे, लोरियों के रूप में क्या गाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। क्या है? संसार माया त्यज मोह निद्रा। संसार की माया मोह छोड़ो, निद्रा को छोड़ो। श्री कुंद जननी उवाच। कुंद आचार्य देव की माँ उनको तू शुद्ध है, तू बुद्ध है ये सिखा रही यार, उसको माता पापा का ज्ञान नहीं करा रही है। तू शुद्ध है, तू निरंजन है, उसके बल पर वो 11 साल में देखो दीक्षित हो गए। जिसे आप बच्चा बच्चा कह रहे हो, और संयम तो बुड्ढों को भी आना नहीं है। कब्र में भी पैर लटके हो तब भी तुम कुछ कर ना सको, क्योंकि तुम में कुछ धमक नहीं दिख रही है, तुमको तो ऐसा कोरा क्रियाकांड दिखता है, और बाकी बातें करना बड़ी बड़ी, उसमें क्रियाकांड नहीं दिखता आपको। तो बड़े कुछ लोग रहते हैं, अभी छोटे हो, अभी तुम्हें खाना जरूरी है, ऐसे कितने जनों के माता पिता कहते हैं बच्चे? जरा मुझे बताओ, हाथ ऊपर करिए। पहले कहने की कोशिश की होगी, अभी इतना मत छोड़ो, अभी तो तुम्हारी छोटी उम्र है, फिर दुबले होते जा रहे, शरीर को जरूरत भी है। एक आ गए, 2 आ गए, तो ये ऐसे कहते रहते। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके पापा तो रात्र में लेते ही होंगे, तो बहुत कोई सेठिया पहलवान है क्या? वो तो ऐसे ही होंगे ना। तो उनको ये कहना, पापा जी आप तो लेते ही हो, तो आप तो थोड़ी तबीयत सुधारो फिर आपकी, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब खा जाए आदमी और
तंदुरुस्त हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। मतलब इसका बहुत रिलेशन नहीं है ऐसा। और ज्यादा खाने से जितने लोग मरते हैं ना, उससे कम लोग कम खाने से अथवा नहीं खाने से मर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। क्या क्या? नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूं। ज्यादा मरने वालों की संख्या भूख से ज्यादा खाकर मरने वालों की। कितने जन फॉलो कर रहे हो? स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खाना हानिकारक है। कम खाओ गम खाओ, ये सूत्र मैंने थोड़े दिन पहले आपके बीच में कहा था। मुनिराज कितना खाते यार? और वो भी गर्मी भी वैसी ही है जैसी तुमको लग रही है। ये तो मस्त है ना, बॉडी को वैसी उन्होंने टोन कर दिया ना, कितने मस्त है, समझ में आ गया। वो कोई म्लान रहते होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे, ऐसे थोड़ी। विहार भी करते हैं, सब एक्टिविटीज अपनी अपनी करते हैं, सहारे से खड़े तक नहीं रहते हैं। एनीवे, तो ये सब बातें हैं बच्चों। तो किसी की बातों में आकर कभी जो आपकी अच्छी चर्या चल रही है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मोह में पड़कर लोग कहने लगते हैं ये इस उम्र में, फिर मोह की आवाज जहां तक चली जाए तो कौन से ग्रंथ में लिखा है, आपकी कौन सी भूमिका है। तो नशे में कुछ भी जैसे आदमी बकने लगता है वैसे आगम का भी अपलाप करने लगता है, अवर्णवाद करने लगता है, कहता है कुछ नहीं, अभी तो हमारी भूमिका नहीं है, यह कहकर उसको आगम का भी रूप दे देता है। ये मोह की पराकाष्ठा है। वो भूल जाता है सियाल वगैरह जैसे पशुओं ने भी मरण की कीमत पर भी, सूर्यास्त नहीं होने पर भी उसके आशंका से पानी भी नहीं पिया। तो उसकी प्रेरणा तो नहीं लेता है, पूछ वालों की प्रेरणा नहीं लेता है, बस वो यही कहते हैं वो क्या भूमिका और क्या नहीं है। तो मोह के नशे में इतना भी नहीं बहना चाहिए और आप लोगों को पाप की प्रेरणा तो कदापि नहीं करना चाहिए। उनको समाधि साधना के लिए ही उपयुक्त उपदेश सहारा आपको निरंतर देते रहना चाहिए। थोड़े टाइम की पर्याय है, फिर संयम उपदेश के अवसर कितने और कहा, यह सब डाउटफुल है। ठीक है बच्चों, थोड़े टाइम के लिए हम साथ में आए, एक दूसरों से मोह ना हो जाए, इसकी भारी जिम्मेदारी हमारी एक दूसरों पर हुआ करती है। तो अपना अपना काम निकलना, फिर अपने अपने रास्ते निकल कर चले जाना। और फिर कहा मिलना है, वो मिलना भी क्या मिलना है, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। क्या इक्वेशन बन सकता है बच्चों इसका? कुछ फिगरेटिव इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? वाह शाबाश, बोलिए। बढ़िया, बोलो। सबका साथ में आना, फिर कुछ समय बाद वापस चले जाना और बीच के प्रोसेस में मोह न होना। अब इसे कई प्रकार से कर सकते हैं। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। बीच में रहा कुछ भी, अपने साथ कौन रहा? जितने आए वे चले गए, मैं अकेला जीव का जीव खड़ा। इस रूप में भी प्रेजेंट कर सकते। सेकंड प्रेजेंट ये भी कर सकते जो इन्होंने कहा है, स्व स्व कार्य वशाद यान्ति, अपने अपने कार्य को लेकर निकल कर चले जाते। इसका मतलब ये वस्तु स्वातंत्र हो गया। तो इसे हम ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे पूर्व श्लोक में हमने देखा था, जीव इज नॉट इक्वल टू शरीर, नॉट इक्वल टू स्त्री पुत्र मकान दुकान। इस रूप में भी हो सकता है जैसे पूर्व का था। मैं तो ये समझता हूँ उसी का ये एक प्रोग्रेस रूप है। 2 श्लोकों में कारण कार्य संबंध है, ऐसा हम कह सकते, तो वो भी इसमें चल जाएगा। अथवा ये भी एक हो सकता है, स्कैटर्ड डॉट्स बनाए पहले में, फिर एरो करके वो स्कैटर्ड डॉट्स जुड़कर बना है, फिर एरो करके आगे, फिर वे स्कैटर हो जाए। जैसे पुरनगलन होता रहता है, वैसे जीव भी किसी कारण से कई जगहों से एक जगह आते हैं, फिर एक जगह से फिर कहीं स्कैटर हो जाते हैं। सबके अपने अपनी गति दिशाएं अलग अलग। तो ये मेला है ये सब। तो ऐसा भी उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, अपने देख लीजिए आप। ठीक है, ओम।